एक वीडियो, एक गुस्सा और एक क्लिक, इतना ही काफी है तुम्हें किसी और की खेल का हिस्सा बनाने के लिए। स्किप मत करना, क्योंकि आज जो तुम देखने जा रहे हो वो सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां चेहरों को बनाया जाता है, वायरल किया जाता है और फिर गायब कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में। आज हम बात करेंगे ऐसे दो चेहरों की जो अचानक से सोशल मीडिया पर छा गए, जिन्होंने धर्म के नाम पर आग लगाई, लोगों को बांटा और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा खेल ही बदल गया। बाइबल हमारा इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? और साथ ही मदर मैरी और पैगंबर मोहम्मद के बारे में जहरीली बातें बोली थी। इस शख्स ने खुद को सत्यनिष्ठ आर्य बताया था, लेकिन कुछ दिनों बाद कहानी कुछ और निकलकर सामने आई है। उत्तराखंड पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्यों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बात यह है कि यह व्यक्ति सत्यनिष्ठ आर्य हिंदू है ही नहीं। सत्यनिष्ठ आर्य का असली नाम सनीउर रहमान है। ये बांग्लादेश के बैसड़ी मधुखाली फरीदपुर का रहने वाला है। ये एक घुसपैठिया है। ये हालिया भारत में नहीं आया है, बल्कि साल 2016 से ही भारत में रह रहा है। 18 अप्रैल को ऋषिकेश पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान इस शख्स पर शक हुआ, लेकिन जवाब गोलमोल मिल रहे थे। फिर उसे थाने में लाया गया। जब सख्ती बढ़ी तब जाकर सारी पोल पट्टी। एक भगवा पहनकर चर्च में घुसता है, पादरी को चैलेंज करता है, दूसरा कैमरे के सामने बैठ करके पूरे धर्म को निशाना बनाता है। दोनों अलग दिखते हैं, लेकिन क्या वाकई दोनों अलग हैं? सबसे जरूरी, या फिर दोनों एक ही स्क्रिप्ट के किरदार हैं? दोनों के वीडियो वायरल, दोनों की भाषा आक्रामक और दोनों के फॉलोअर तेजी से बढ़ते हुए। तुम ये वीडियो देखते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम शेयर करते हो और फिर उसके ऊपर कमेंट भी करते हो, अपने बहस भी करते हो, और बस यहीं से एग्जैक्ट इसी जगह से उनका खेल शुरू होता है। ये लोग सच नहीं बेचते, ये रिएक्शन बेचते हैं। लेकिन जब जांच शुरू होती है तो सत्यनिष्ठ आर्य की कहानी बदलने लगती है। रिपोर्ट्स और पुलिस कार्रवाई के अनुसार उसे ऑपरेशन प्रहार के तहत गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी हुई ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला इलाके से, और सबसे बड़ा खुलासा, उसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट भी बरामद हुआ, साथ ही फर्जी पहचान पत्र और डिजिटल डिवाइस। यानी कि जो खुद को एक धार्मिक पहचान में के रूप में पेश कर रहा था, उसकी असली जो पहचान थी वो कुछ और ही निकली। अब आते हैं दूसरे केस पर, सलीम वास्तिक। वो व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर खुद को सच्चाई बोलने वाला बताता है, लेकिन उसके वीडियो में भी वही पैटर्न बिल्कुल जो सत्यनिष्ठ के में है। लोगों को उकसाना, हमला करना और लोगों के अंदर में गुस्सा पैदा करना, और फिर उसकी पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठने लगते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में उसे आपराधिक गतिविधियों से जोड़कर दिखाया जाता है। यानी दोनों केस अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक जैसे। अब दोनों को एक साथ रख करके देखो। वायरल कंटेंट है, आक्रामक भाषा है, धर्म पर हमला, असली पहचान संदिग्ध है। अलग चेहरे, अलग धर्म, लेकिन स्क्रिप्ट एक जैसी। ये लोग हिंदू या मुसलमान नहीं, ये सिर्फ किरदार है, कैरेक्टर हैं। कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि इनको नचा रहा है। अब यहां एक सवाल और उठता है,
और ये सवाल बहुत बड़ा है। कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझकर किसी देश या समाज के अंदर प्लांट किए जाते हैं? इतिहास में और इंटेलिजेंस की दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, कई एग्जाम्पल मिलते हैं जहां लोग अपनी पहचान बदल करके दूसरे समाज में घुल मिल जाते हैं और इस तरह से घुल मिल जाते हैं जैसे दूध के अंदर में पानी। मतलब आप फर्क नहीं कर सकते कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है। कभी धर्म बदलकर, कभी नाम बदलकर और कभी कभी पूरी नई कहानी को बना करके ये समाज के अंदर में घुल मिल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर ऐसा मामला जासूस से जुड़ा होता है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे तरीकों का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अचानक वायरल हो जाए, अचानक फेमस हो जाए, हर धर्म को टारगेट करे और उसकी असली पहचान ही साफ ना हो, तो सवाल उठना तो लाजमी है। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया फेम का खेल है या फिर किसी बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जो जवाब हैं वो तो सिर्फ हमारी जांच एजेंसियां दे सकती हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक के नाते, जागरूक नागरिक के तौर पर सवाल पूछना हमारा हक है। अगर कोई हिंदू बनकर के मुस्लिम को गाली दे रहा है या कोई मुस्लिम बनकर के हिंदू को नीचा दिखा रहा है, तो वो तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं है, वो केवल तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारा गुस्सा उसकी रीच है और तुम्हारा रिएक्शन उसकी कमाई है। सोचो, एक तरफ फर्जी पहचान और विदेशी कनेक्शन के आरोप और दूसरी तरफ विवादित अतीत और आपराधिक छाया, और दोनों धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। अगर दोनों तरफ आग लगाने वाले वो नकली हों, तो असली लड़ाई लड़ कौन रहा है? ना हिंदू जीत रहा है, ना मुसलमान हार रहा है। सिर्फ आम इंसान जो हर वीडियो को देख करके बिना सोचे समझे भड़क जाता है। धर्म बचाना है तो धर्म के नाम पर भड़काने वालों से बचो। अगर आपको, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो, अगर किसी को अपना धर्म बचाना है तो उन लोगों से बचो जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। कुछ भी शेयर करने से पहले सोचिए, एक बार जरूर सोचिए कि हम या आप किसको शेयर कर रहे हैं, किसको लोगों के पास में फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या है उसकी असलियत क्या है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हर वीडियो जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, हर चेहरा जो तुम्हें भड़काए, क्या तुम उसे बिना सोचे मान लोगे या बिना समझे उसकी वास्तविकता पर विश्वास कर लोगे, या फिर उसके पीछे छिपे हुए सच को ढूंढोगे? क्योंकि ना हिंदू जीत रहा है, ना मुसलमान हार रहा है। सिर्फ वो इंसान जो बिना सोचे इस्तेमाल हो जाता है। धर्म बचाना है, धर्म के नाम पर भड़काने वालों से बचो, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। लेकिन याद रखना, दुश्मन हमेशा सामने खड़ा नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हारे बीच में खड़ा होता है, तुम लोगों के सेंटर में खड़ा होता है और तुम्हें तुम्हारे ही लोगों से वो लड़वा देता है। मैं फिर कहता हूं, कुछ भी शेयर करने से पहले सोचिए। हम ये दावा नहीं कर रहे कि कोई भी व्यक्ति जासूस है। यह तय करना जांच एजेंसियों का काम होता है कि वो व्यक्ति जासूस है या नहीं। लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर इतना तो हमको समझना ही होगा। हर वायरल चेहरा सच नहीं होता, हर लाउड आवाज देशभक्ति की नहीं होती, और हर धर्म की बात करने वाला व्यक्ति धर्म का रक्षक नहीं होता। ये हमको सोचना और समझना चाहिए। असली खतरा वो नहीं जो सामने से दिख रहा है, असली खतरा वो है जो तुम्हारे बीच छिप करके तुम्हें आपस में लड़वा रहा है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को, किसी भी वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले, शेयर करने से पहले या कमेंट करने से पहले उसकी एक बार असलियत जरूर जांचिए, परखिए खुद से कि इसके पीछे या उस व्यक्ति के चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छिपा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको आज हम सपोर्ट कर रहे हैं, कल वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए खतरा बन जाए।
इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।